अभिनेत्री मीनाक्षी शेषाद्री को भला आज कौन नहीं जानता है। खासकर भारत में रहने वाले लोग शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो मीनाक्षी को नहीं जानता होगा। खासकर झारखंड के लोगों को इनके बारे में तो अच्छे से ही पता होना चाहिए और धनबाद सिंदरी वालों को तो करीब से पता होगा और होना भी चाहिए। लेकिन आज भी झारखंड और धनबाद के बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें आज भी पता नहीं है कि अभिनेत्री मीनाक्षी शेषाद्री झारखंड के धनबाद जिले की सिंदरी की रहने वाली हैं। तो आज हम आपको इन्हीं के बारे में शुरू से बताने वाले हैं। तुमको रखूंगा दिल में बसा के मेरी धड़कन। बहुत से लोगों ने इनकी बहुत सी फिल्में देखी होगी। जिन्होंने नहीं देखी है और इनको नहीं जानते हैं, इनके फिल्मों के पोस्टर और फिल्में देखेंगे तो तुरंत इनको याद हो जाएगी कि अरे ये तो वही हैं जिन्हें हमने फिल्मों में देखा है। मीनाक्षी जी को पहली फिल्म मिली थी वो थी पेंटर बाबू, जो 1983 में प्रदर्शित हुई थी। इस फिल्म को बहुत ही कम लोगों ने देखी होगी क्योंकि ये फिल्म ज्यादा नहीं चली थी। लेकिन उसके बाद मीनाक्षी शेषाद्री की 1983 में ही जैकी श्रॉफ के साथ हीरो फिल्म आई थी। मेरी प्रेम कहानी का तू हीरो है, जो सिनेमा घरों में खूब सुपरहिट रही थी और यहीं से इनको पहचान भी मिली। लेकिन फिल्मों में आने से पहले मीनाक्षी शेषाद्री क्या करती थी, आइए हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। मीनाक्षी शेषाद्री का जन्म 16 नवंबर सन 1963 को झारखंड के धनबाद जिले की सिंदरी के एक तमिल के ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता सिंदरी की फर्टिलाइजर कंपनी में काम करते थे। जन्म के समय इनका नाम शशिकला रखा गया था। बाद में इनका नाम मीनाक्षी शेषाद्री रखा गया, जिसके बारे में आप आगे जानेंगे। सिंदरी में ही इनकी और इनके भाई का पालन पोषण भी हुआ था। मीनाक्षी शेषाद्री की माँ जी भरतनाट्यम में पारंगत थी, यानी उन्हें क्लासिकल डांस बहुत ही अच्छे से आती थी। तो शशिकला और उसकी बहन निम्मी को बचपन से उनकी माताजी भरतनाट्यम ही सिखाती थी। मीनाक्षी का प्रारंभिक पढ़ाई लिखाई धनबाद के सिंदरी से ही हुई थी। पढ़ाई के साथ साथ मीनाक्षी स्कूल के डांस कार्यक्रम और प्रतियोगिता में भी भाग लिया करती थी। मीनाक्षी शेषाद्री की खूबसूरती देखकर इनकी सहेलियां इनको अक्सर कहती थी कि तुमको तो मॉडलिंग में ट्राई क्यों नहीं करती, मॉडलिंग करनी चाहिए। लेकिन उस समय मीनाक्षी शेषाद्री उनकी बातों पर ध्यान नहीं देती थी और उनकी बातों को ऐसे ही मजाक में उड़ा दिया करती थी। जब मीनाक्षी शेषाद्री ने 12वीं परीक्षा की, उसके बाद ये घर पर छुट्टियां बिता रही थी, तो एक दिन अखबार में ब्यूटी कॉन्टेस्ट का विज्ञापन देखा। ये विज्ञापन देखकर अपनी सहेलियों की बात याद आ गई और तुरंत ब्यूटी कॉन्टेस्ट का फॉर्म भर के भेज दिया। और जब प्रतियोगिता हुई तो मीनाक्षी शेषाद्री जी ने ब्यूटी प्रतियोगिता जीत लिया और उसी साल इंटरनेशनल ब्यूटी कॉन्टेस्ट प्रेजेंट में हिस्सा लेने का मौका भी मिल गया। लेकिन वो प्रतियोगिता नहीं जीत पाई। मात्र 17 साल की उम्र में मीनाक्षी शेषाद्री ने 1981 में मिस इंडिया का खिताब जीता था। उसके बाद तो रातों रात ये प्रसिद्ध हो गई और सब इनको जानने लगे थे। और उसी साल जापान के टोक्यो में हुई मिस इंटरनेशनल ब्यूटी कॉन्टेस्ट में इंडिया की तरफ से प्रतिनिधित्व करने का मौका भी मिला था। जापान से लौटने के बाद मीनाक्षी को मॉडलिंग करने के बहुत से ऑफर मिले और बहुत सी फिल्मों के लिए भी ऑफर आने लगे, जिनमें से मीनाक्षी कुछ साइन भी किए। मुंबई में मीनाक्षी शेषाद्री की बहन निम्मी रहती थी, उसी में मीनाक्षी शेषाद्री भी रहने लगी थी। एक दिन प्रसिद्ध अभिनेता मनोज कुमार का फोन मीनाक्षी को आया और कहा वो एक फिल्म बनाने जा रहे हैं जिसमें एक नई लड़की की तलाश कर रहे हैं। तो इस सिलसिले में मीनाक्षी मनोज कुमार के ऑफिस मिलने गए। मीनाक्षी को लगा कि मनोज कुमार उनका स्क्रीन टेस्ट देंगे, लेकिन मनोज कुमार ने कहा कि तुम बढ़िया अभिनेत्री बनोगी, इसलिए मैं तुम्हारा स्क्रीन टेस्ट नहीं लूंगा। फिर साइन करने से पहले मीनाक्षी अपने माता पिता से इजाजत लेना चाहते थे, जिसके लिए वो माता पिता से मिलने दिल्ली गए और सब चीजें जाकर बताई तो उसके परिवार वाले मान गए और मीनाक्षी शेषाद्री को उसके माता पिता ने कहा कि तुम ये फिल्म करनी चाहिए। मीनाक्षी शेषाद्री के परिवार वाले ने जब कहा कि तुम्हें ये फिल्म करनी चाहिए तो मीनाक्षी वापस मुंबई गई और मनोज कुमार द्वारा ऑफर की गई फिल्म साइन कर दी। उस फिल्म का नाम था पेंटर बाबू, जो साल 1982 में आई थी। उसी फिल्म की शूटिंग के दौरान
मीनाक्षी शेषाद्री ने सुभाष घई की फिल्म हीरो साइन कर ली थी। सुभाष घई ही थे जिन्होंने मीनाक्षी शेषाद्री का नाम शशिकला से मीनाक्षी शेषाद्री किया था। इनकी फिल्म पेंटर बाबू प्रदर्शित हुई, लेकिन ये फिल्म नहीं चली। एक दो राज्यों में ही इनको पसंद किया गया था। उसके बाद इनकी दूसरी फिल्म साल 1983 में जैकी श्रॉफ के साथ फिल्म हीरो आई, जो रातों रात ये फेमस हो गई। लोगों को यह फिल्म काफी पसंद आई और मीनाक्षी रातों रात मीनाक्षी आम लड़की से एक सुपरस्टार अभिनेत्री बन गई। मीनाक्षी की दामिनी फिल्म किसने नहीं देखी है? इनमें मीनाक्षी ने इतना बेहतर अभिनय की थी कि लोगों ने इनकी बहुत तारीफ की। आइए दोस्तों, अब आपको मैं बताते हैं कि मीनाक्षी का अफेयर किससे था। रिपोर्ट की माने और पुरानी सुर्खियां देखें तो मीनाक्षी जी का अफेयर कई अभिनेता, राइटर और सिंगर के साथ जिक्र हुआ था, जिनमें से सिंगर कुमार सानू के साथ एक लंबे समय तक चला, जिसके बारे में किसी को भी जानकारी नहीं थी। मीनाक्षी और कुमार सानू की मुलाकात महेश भट्ट की फिल्म जुर्म के सेट पर हुई थी। उस समय कुमार सानू पहले से ही शादीशुदा थे। कुमार सानू और मीनाक्षी की अफेयर के बाद जब कुमार सानू की पत्नी रीता भट्टाचार्य को पता चली तो उसकी पत्नी बहुत गुस्सा हुई और नौबत तो तलाक तक आ गई थी, लेकिन ऐसा होने से बच गया। उस वक्त कुमार सानू के एक सेक्रेटरी ने इंटरव्यू में कहा था कि उस समय उनकी कई गर्लफ्रेंड रह चुकी हैं। साल 1994 में रीता भट्टाचार्य और कुमार सानू का तलाक हो ही गया, लेकिन कुछ समय बाद सब कुछ ठीक ठाक हो गया। मीनाक्षी की लगभग फिल्में सुपरहिट होती रही और मीनाक्षी उस दौर की एक बड़ी अभिनेत्री बनकर उभर गई। लेकिन अचानक से साल 1997 में मीनाक्षी शेषाद्री ने अमेरिका के इन्वेस्टर बैंकर से शादी कर ली थी। लोगों को जब पता चला कि मीनाक्षी ने एक अमेरिकी से शादी कर ली तो वो अचंभित हो रह गए। शादी के बाद मीनाक्षी भारत छोड़ अमेरिका में बस गई। मीनाक्षी शेषाद्री के पति का नाम हरीश मैसूर है। मीनाक्षी अपने परिवार अमेरिका के टेक्सास के शहर में रहती हैं और इनके 2 बच्चे भी हैं। मीनाक्षी शेषाद्री की एक बेटी है जिनका नाम केंद्रा और एक बेटा है जिसका नाम जोश है। अमेरिका में रहकर मीनाक्षी डांस इंस्टीट्यूट चलाती है और वहां बच्चों को भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी, कथक, ओडिशा आदि सिखाती है। राजकुमार संतोष को जो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर थे, मीनाक्षी शेषाद्री को मन ही मन चाहने लगे थे, जिसके कारण मीनाक्षी शेषाद्री को लेकर राजकुमार संतोषी ने कई फिल्में बनाई और एक दिन मीनाक्षी को राजकुमार संतोषी ने अपने दिल की बात बता ही दी। वो शादी करना चाहती हैं, लेकिन मीनाक्षी ने सीधा इनकार कर दिया। मीनाक्षी के माता पिता मूल रूप से तमिलनाडु के रहने वाले थे। काम की वजह से मीनाक्षी का पूरा परिवार धनबाद की सिंदरी में आकर बस गए और सिंदरी के ही फर्टिलाइजर कंपनी में काम करने लगे। तो दोस्तों, ये थी मीनाक्षी के बारे में। आप लोग को यह वीडियो कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।